हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज बात करेंगे हम लोग क्लास 10th मैथ लेसन नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो, नई बुक में क्या हुआ, जो नया सिलेबस है यूपी बोर्ड का, उसमें एक्सरसाइज 8.3 कट गया है, तो एक्सरसाइज 8.4 डायरेक्ट पढ़ना है। ठीक है, पुरानी बुक में एक्सरसाइज 8.3 नहीं है, 8.4 पढ़ना है, लेकिन जो नई बुक है उसमें एक्सरसाइज 8.3 काट के वो हटा दिया है। ठीक है, क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी आज समझेंगे कि इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, परिचय क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे। हमने आपको सबसे पहले बताया था हमारे पास 6 आइडेंटिटीज होती हैं। क्या क्या? साइन थीटा, एक होता है आपका कास थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा, उसके बाद होता है कार थीटा, सेक थीटा, और क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हमारे पास 6 रेशियो होते हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है, ये आपको पता है, पहले ही बता दिया गया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसके व्युत्क्रम का एक फार्मूला होता है। देखो जरा, आपको पता होगा कि जो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, शुरू में बताया गया था कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो हम लिखते हैं साइन को 1/कॉसेक थीटा। राइट, क्या लिखते हैं? साइन को लिखते हैं 1/कॉसेक थीटा। ये फार्मूला हो गया। ठीक, उसके बाद कास का उल्टा होता है सेक, तो हम लिखते हैं इसको क्या, 1/सेक थीटा। क्या लिखते हैं? 1/सेक थीटा। ऐसे ही टेन का उल्टा होता है कॉट, इसको हम लिखते हैं 1/कॉट थीटा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, साइन का 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का 1/सेक थीटा, और टेन थीटा का 1/कॉट थीटा। ठीक, अब ऐसे ही टेन का उल्टा काट है तो काट का उल्टा टेन होगा, तो काट को लिख देंगे क्या, 1/टेन थीटा। ऐसे ही कास का सेक है तो सेक को लिख देंगे 1/कॉस थीटा। ठीक, और कॉसेक को लिख देंगे 1/साइन थीटा। तो ये आपको फार्मूले याद हो जाने चाहिए। फार्मूले क्या हो जाने चाहिए? याद होना चाहिए। और सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट में करके 2 फार्मूले और नोट करो कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। राइट, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और सुनो, एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों एक्स्ट्रा फार्मूले भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। देखो, जो अगली एक्सरसाइज है 6.4 पुरानी किताब से और नई किताब से 6.3, ध्यान सुनना, इसमें फार्मूले पर ही क्वेश्चन लगेंगे, तो वही फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास 8 फार्मूले हैं। ये तो व्युत्क्रम का है तो आपको इजिली याद हो जाएगा, बट ये 2 फार्मूले और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और भी फार्मूले हैं, पहले आप इसको नोट करिए, आगे बताते हैं। चलिए, अब हम लोग कुछ और फार्मूलों की बात करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, मतलब त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। देखो, ये जो फार्मूले आपको लिखवा रहे हैं वो क्लास 10 में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आने वाले सभी क्लास, चाहे क्लास 11 हो चाहे क्लास 12, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर त्रिकोणमिति जब तक पढ़ोगे इन फार्मूलों को आप छोड़ नहीं सकते। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला पहला त्रिकोणमिति सर्व समीकरण का क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना कि अगर आपको कहीं मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपको इसको याद कर लेना कि कहीं लिखा हुआ दिख जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखोगे आप, 1। और सुन, अब यहीं से कुछ और फार्मूले बनेंगे। ठीक है, क्या, एक काम करो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस कॉस को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन एक नया फार्मूला आ गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर क्या करो, साइन को उधर भेज दो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और आ गया। तो 3 फार्मूले आपको याद कर लेने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कहां से आया, यहीं से आया है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहीं से आप इसको और आगे बढ़ा भी सकते हो। मान लो तुम्हें कर दे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तब क्या करो, स्क्वायर हटाओगे, आपको पता है जब स्क्वायर हटाते हो तो कड़ी आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसको भी लिखना चाहो, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा। सब फार्मूले कहीं ना कहीं यहीं से आ रहे हैं, जो कि आपको याद कर लेना है। ठीक है, बात करेंगे ऐसे ही एक और सर्वसंख्या की। एक सर्वसंख्या यह वाली है, एक और 3 होती है। एक बता दिया, अब एक के वजह से ये कुछ फार्मूले डिराइव करे हैं, तो इन सभी को आपको क्या कर लेना, याद कर लेना है। अगला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। राइट, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी याद कर लेना है। यहां से कुछ और नए फार्मूले बना लेंगे। यहीं से कैसे बनेगा, अगर आप tan स्क्वायर को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या जाएगा 1। सही है। अरे यार इसको उधर भेजोगे तो सेक स्क्वायर थीटा इधर गया तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, बराबर क्या गए, एक फार्मूला यहाँ से और आ गया। अगर आप यहीं से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहो तो एक उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला यहाँ पर और आ गया। ठीक है, यह फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। तो पहली सर्वसंख्या यह है, दूसरी सर्वसंख्या यह है। तो पहली सर्वसंख्या से इतने फार्मूले, दूसरी सर्वसंख्या से इतने फार्मूले, और भी बना सकते हो, बट आप समझ रहे हो। अगला सर्वसंख्या जो तीसरी है और लास्ट है, उसको भी देख लेते हैं। होता क्या है तीसरी, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। राइट, क्या है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे आप आगे फार्मूला डिराइव कैसे करोगे, देखो जरा ध्यान से। काट को उधर भेज दो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस उधर गया तो माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब तो आ रहा होगा कैसे हो रहा है, काट उधर भेज दिए तो माइनस हो गया, बराबर 1 आ गया आपका। और एक कैसे डिराइव कर सकते हो आप क्या करेंगे 1 को उधर भेज दो तो काट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर आप इतना फार्मूला याद कर लेते हो, कितना हुआ कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फार्मूले, और पीछे के जो 6-7 बताया गया है उस फार्मूले को अगर आप याद कर लोगे तो जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन बहुत आराम से हम लगाएंगे। बट उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उससे पहले आप ये फार्मूले याद कर लेंगे। जब फार्मूले आप याद कर लेंगे तो उस क्वेश्चन को लगाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।